जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार सामान्य परिचय के लेक्चर 25 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब, कैसे और क्यों प्रारंभ होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ 1917 में होती है। अब कारण पहले देख लेते हैं। कारण क्या रहा? औपनिवेशिक नीति, तिनकठिया पद्धति और उसके बाद भूमि का बंजर होना। अब यहाँ पर देखेंगे औपनिवेशिक नीति के बाद तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति क्या है? तो किसानों के द्वारा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कराई जाती थी, जिससे भूमि बंजर हो गई और किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब इसकी जानकारी जो है गांधी जी को किसान नेता ब्रज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल देते हैं। कहाँ देते हैं? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के किसान नेता ने गांधी जी को इन सब के बारे में अवगत कराया। और गांधी जी को बताने का कारण उसका क्या रहा? तो गांधी जी चूंकि दक्षिण अफ्रीका में ऐसे ऐसे काम को अंजाम दे चुके थे, गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में किए गए संघर्ष से सभी प्रभावित थे और उन लोगों को उम्मीद है कि उसकी समस्या गांधी जी सोल्व कर सकते हैं। इसी कारण से गांधी जी को ये बात बताई। अब देखेंगे कि किसान नेता ब्रज किशोर प्रसाद एवं राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी बिहार आते हैं। बिहार यानी पटना कब आगमन होते हैं? गांधी जी पटना कब आते हैं? 10 अप्रैल 1917 को आते हैं। उसके बाद पटना के बाद चंपारण यानी जहां ये स्थिति उत्पन्न हुई, चंपारण में कब पहुंचे गांधी जी? तो 15 अप्रैल 1917 को। तो ये 2 डेट आप लोग याद रखेंगे। पहले तो ये याद रखेंगे गांधी जी को आमंत्रित किसने किया आने का? तो ब्रज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल ने। क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ऐसे काम पहले कर चुके थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष किए थे उससे सभी परिचित थे। इसी कारण इन लोगों को उम्मीद था कि गांधी जी हम लोग की बात सुनेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। तो गांधी जी 1917 में आते हैं चंपारण। उसके बाद एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि ये जो 2 नेता थे बिहार के, राजकुमार शुक्ल, ये कहाँ थे? ये कहाँ के थे? मुरली भररवा गांव यानी चंपारण के ही थे। दूसरा ब्रज किशोर प्रसाद श्रीनगर सारण जिले के थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजकुमार शुक्ल का पैतृक गांव कौन सा है और ब्रज किशोर प्रसाद का भी नहीं पूछा गया। तो उम्मीद है कि ये सब सवाल भी पूछ सकते हैं, इसीलिए हम दोनों का लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो किसके यहाँ ठहरे? तो गांधी जी मोतिहारी के गोरख प्रसाद के यहाँ ठहरे यानी रुके रात में। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की जान बचाई। ये क्वेश्चन बिहार के बीपीएससी यानी 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि गांधी जी की जान चंपारण में किसने बचाई? तो बतख मियाँ ने बचाई। बतख मियाँ कौन था? खाना बनाने वाला रसोईया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंदोलन के क्रम में गांधी जी कुछ बड़े बड़े नेता यानी मंत्री से मुलाकात करते हैं ताकि समस्या को समाधान किया जा सके। तो इसी क्रम में गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर एसोसिएशन के मंत्री JM विल्सन से मुलाकात करते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। लेकिन कोई हेल्प वहां पर नहीं मिलती है गांधी जी को। उसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन यानी पश्चिम चंपारण के इधर तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर एल एफ मॉर्गेट से मुलाकात करते हैं। एल एफ मॉर्गेट क्या करते हैं? उसे आश्वासन देने के बजाय और धारा 144 लगाकर गांधी जी को रोकने का प्रयास किया कि गांधी जी चंपारण नहीं पहुंच पाए। उसके बाद तीसरे क्रम में आते हैं तब गांधी जी दुखी होकर के फिर बिहार के उप राज्यपाल एडवर्ड गेट से मिलते हैं। एडवर्ड गेट ने क्या किया? गांधी जी की बात को सुने और जांच का आदेश दिया कि इस पर जांच किया जाए। अब हम लोग देखेंगे कौन सी जांच कमेटी बनेगी, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट आप लोग, ये पॉइंट छूट गया था आप लोग बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना के क्रम में, तो आप लोग ये 2 पॉइंट नोट कर लेंगे। पटना में इसके द्वारा चलाया गया मौलाना मजहरुल हक के द्वारा, ये 2 पॉइंट छूट गया था। मुजफ्फरपुर में यानी कि होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे कौन थे? जनकधारी प्रसाद, और सारण में तारणी प्रसाद और बजरंग सहाय। ये दोनों पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे
कि एडवर्ड गेट ने जांच के जो आदेश दिए तो कौन सी कमेटी बैठती है, उसके सदस्य कौन कौन से होंगे, क्या परिणाम निकलते हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए। तब तक जांच के आदेश पर चंपारण कृषि समिति के गठन होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, एफ जी सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि समिति का गठन होते हैं। अन्य सदस्य इसके कौन कौन थे, गांधी जी थे, राजा हरिप्रसाद थे और नारायण सिंह थे आदि। अब देखेंगे जांच रिपोर्ट पेश कब करते हैं, अक्टूबर 1917 में। रिपोर्ट में क्या कहा गया, नील हॉल यानी नील मकान मालिक के द्वारा जो अवैध वसूली किया गया उसका 25% रैयत यानी किसानों को वापस कर दिया जाए, तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। अब रिपोर्ट पर भी गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर कब होते हैं, मार्च 1918 में होते हैं। इसके साथ अन्य सभी कृषि संबंधी जो अवैध कानून थे उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। अब देखेंगे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के कुछ सहयोगी रहे प्रमुख नेता, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके सहयोगी कौन कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, शंभू शरण और जेबी कृपलानी। ये आप लोग ध्यान से याद करेंगे, जेबी कृपलानी भी इसके सदस्य थे और महादेव देसाई आदि सभी, ये सभी जो थे अन्य सहयोगी थे चंपारण कृषि सत्याग्रह में, यानी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के ये सभी कौन थे, तो सहयोगी थे। आप लोग मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं इसके महत्व क्या हुए। तो गांधी जी जो पहले मोहनदास करमचंद गांधी थे उसे महात्मा गांधी की उपाधि दी, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यानी चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी जी को, यानी महात्मा गांधी नाम पड़ा किसका, मोहनदास करमचंद गांधी का। अब देखेंगे महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। अब कुछ प्रमुख बिंदु है, हम लोग उन्हें भी जानेंगे। तो प्रमुख बिंदु क्या है, भारत में गांधी जी द्वारा यह चलाया गया पहला आंदोलन था। कौन सा आंदोलन, पहला आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या था, चंपारण आंदोलन। अब देखेंगे चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर बिहार के कुछ अन्य जिलों में भी इसका नेतृत्व किया गया। अब किसके द्वारा किया गया, मधुबनी जिले में किसके द्वारा, स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया। कहा, दरभंगा के राजा के विरुद्ध किया गया। तो उम्मीद है कि आप लोग ये सभी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ पॉइंट है हम लोग उन्हें भी नोट करेंगे। नील उत्पादन के शोषणकारी व्यवस्था का वर्णन जो है नील दर्पण में है। नील दर्पण क्या है, बंगाल नाटक है। बंगाल नाटक क्या, यानी नील दर्पण क्या है, एक बंगाल नाटक है जिसके जो है निर्माता यानी जिसके दीनबंधु जो है, दीनबंधु के द्वारा ये नील दर्पण लिखा गया है, जिसमें नील उत्पादन, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने करते हैं, मधुसूदन दत्त ने। कब करते हैं, 1861 में। तो क्या पॉइंट थे, नील उत्पादन में जो किसानों का शोषण किया जाता था उसका वर्णन नील दर्पण में। नील दर्पण क्या है, बंगाल नाटक है। किनके द्वारा लिखा गया, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण में इसका वर्णन किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह का वर्णन किस दर्पण में मिलता है, तो नील दर्पण। नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, मधुसूदन दत्त ने। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझिए ताकि आप लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। धन्यवाद।